बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतज़ार हैदर पंजोता के बाजियाब होने पर जिस तरह से पुलिस ने ड्रामा किया और फिल्मी सीन क्रिएट किया, इस पर चौधरी इत्तेज़ाज़ अहसन फट पड़े। उन्होंने कहा कि अगर आज हम लोग ना बोले तो फिर ये लोग हमें इसी तरह अगवा करते रहेंगे और वकला को चाहिए कि इस पर सख्ती से नोटिस लें ताकि इंतज़ार हैदर पंजोता को इंसाफ मिल सके। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है। वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। यकीन करें, जब ये वीडियो सामने आई तकलीफ भी हो रही थी कि इस मुल्क में पढ़े लिखे लोगों के साथ जो दूसरों के लिए इंसाफ मांगते हैं, आज वो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, शायद वो अगवाकार हैं जो दहाइयों से नामालूम है। ये इस मुल्क में हो क्या रहा है एतजाज साहब? बहुत तकलीफ की बात है ये तकलीफ की बात एक जरा सी है कि समझौता साहब को अब जिस वजह से अगवा किया गया वो तो जाहिर, वो उसका कोई 2 करोड़ ये वो अगवा बराए सामान ये नहीं, ये अगवा आप एक मखसूस शख्स को करते हैं जो वकालत कर रहा है आपके हरीफ से सब वकालत कि हम आपके साथ भी कर सकते हैं। और ये इनका नामालूम हाथ जो है, अनदेखे हाथ और नामालूम तो जो ये दोनों इस्तिलाहात या मोहम्मद नवाज शरीफ की हैं, जिनकी पार्टी इस वक्त हुकूमत में है और जिनकी पार्टी के और इनके वजीर दाखिला और इनके वजीर आजम के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और वो अनदेखे हाथ, वही अनदेखे हाथ और नामालूम लोग हैं, वही जिनका प्रचार किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम। आज वो सदर है उस जमात के जिसका वजीर आजम है और शायद उन नामालूम हाथों का उसमें नामजद करदा वजीर जो है वो वजीर दाखिला। अब ये बिल्कुल बातें क्लियर है। मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि ये पंजोता साहब को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उनको 25 दिन रहे हैं वो ये बहुत अहम और जरूरी है वो अपने मुल्क की खिदमत के लिए। अगर वो भी ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता लगा कि किसने रखा हुआ है और मुझे आज भी नहीं मालूम, तो फिर हम कब 8 फरवरी के बाद वो क्या पिंडी के वो अफसर सामने आए थे जिन्होंने कहा था कि मैं अपने ज़मीर पर बताना चाहता हूँ, उसके बाद सच बोलने के बाद उनका आज तक किसी को पता चला? एतजाज साहब, चट्ठा साहब, डीसी नहीं कमिश्नर जो थे चट्टा साहब, जी चट्ठा नहीं पता लगा। अगर यही नहीं बोले जो मतलब है यही उसकी शिनाख्त करें जिन्होंने इनको उठाया है और इस तरह अजियत दी है, गाड़ी में बांध के रखा हुआ है। और मुझे नहीं समझ आती कैसे वो जो अगवाकार है वो गाड़ी छोड़ के, ये बड़ा डिलिबरेट सारा काम ये भी हुआ है, दिखाना चाहते हैं वो जो अनदेखे हाथ है कि देखो हम क्या कुछ कर सकते हैं। एक वकील को, सीनियर वकील को जो इस वक्त इमरान खान की वकालत कर रहा है, उसको हम उठा के हाथ पांव बांध के गाड़ी में और छोड़ते हैं। आप ये देखिए ये किस्सा मुमकिन है कि पुलिस गाड़ियों में हो, के पास और गाड़ियां भी तो, और जो अगवा कार है वो पैदल भाग गए मौके से, कार को छोड़ के वो कार में थे वो भाग गए। ये सब मिला जुला। तो आपको लगता है कि वकला डर जाएंगे? कोई इस पर बात नहीं अब करने से भी डरेगा? वकला को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए इस वाक़े के बाद? नहीं, वकला को ऐसे बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए और बिल्कुल इसको बड़ा सख्ती से ले। ये तो सबूत हो गया ना, साबित हो गया सामने आपके कि हाथ पाँव बांध के उसको छोड़ा है। और ये आपस में फायर भी, हवाई फायर हुए होंगे जो उधर हुए होंगे, और ये वहां से जो खास नामालूम लोग हैं वो मौके से निकल जाए और पुलिस के पास असला भी हो। और वो कोई डाकू फायरिंग से मरे भी ना। वो पैदल निकल जाए। ये पैदल वो तो गया ना, वो कोई बिल्कुल गाड़ी में, ये कोई गाड़ी भी नहीं आई तो। और मजे का खेज बात कि पुलिस वाले पूछ रहे हैं आप कौन है, रोजाना टीवी स्क्रीन्स पर आना, रोजाना कोर्ट्स में उनकी हाजिरी, प्रोग्राम्स में आना और पूछ के मजाक बनाया जा रहा है कि आप कौन है। नहीं, ये बड़ा डिलिबरेट है
इसमें यकीनन सुपीरियर ऑफिसर उन्होंने ये प्लान सारा बनाया, और ये कोई इंस्पेक्टर भी नहीं बना सकता कि इतना कर सकता कि पंजोता जैसे प्रोमिनेंट शख्स उठाए और फिर एक ड्रामा बना के उसके हाथ पांव बांध के और उसको छोड़ दे। ये पंजोता की ड्यूटी है, उसका फर्ज है। अगर उसने अपना फर्ज अदा करना इस कौम और मुल्क के साथ, तो बताए। मैंने काजी फैज ईसा की मिन्नत की, मैंने एक दरखास्त मैंने काजी फैज की मिन्नत भी की और एक दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट, और वो मेरी दरखास्त में ये लिखा था कि ये जो एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है कि एक ही किस्म का बंदा उठाया जाता है, 4-6 महीने उसका सॉफ्टवेयर ठीक किया जाता है, अपडेट किया जाता है, और वो वापस उतरते ही पीटीआई की क़यादत और इमरान खान को गालियां देने शुरू हो जाती। वो गया होता है एक वीडियो रिकॉर्ड करके कि मेरे खिलाफ, मेरे बारे में अगर खबर भी आए कि मैंने वफादारी तब्दील कर दी है तो मैंने नहीं कर रही, वो झूठा सब। तो इस पर कोई जवाब नहीं आया था। वो बरामद होता है कहाँ से, या वो बरामद होता है किसी साफी के घर से। आप देखें वहीं से निकल आता है, एंकर पर्सन है आपके, तो कमाल है, उनके घर से निकल आता है वो, यानी वो इसमें सहूलतकार, वो इस सारे प्रोसेस में सहूलतकार। सही। मुझे ये बताएं इंतजार साहब, जब आपने लिखा था इसका कोई जवाब नहीं आया था, जब काजी साहब को लिखा इस पैटर्न के बारे में? जी, जब काजी साहब को इस पैटर्न के बारे में आपने लिखा तो इसका कोई जवाब नहीं आया? नहीं, मैंने दरखास्त दे के अदालत में पेश होके कहा। हाँ। अदालत में पेश होके कहा। उसने इमरान रियाज खान ने अदालत को उसका भी पैगाम दिया। मैंने कहा वो तो खुद क्या है, वो कह रहा था मुझे बुलाए कोर्ट, आप अदालत को क्या कि मुझे बुलाए, तो मैं सब बताऊंगा कौन लोग। सही। काजी साहब ने नहीं बुलाया, काजी साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं बुलाएंगे। सही। अच्छा चौई साहब, अब ये जो इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल जिसके मुताबिक अब 90 रोज से बढ़ाकर 180 दिन, अगर आपको शुबा है कि ये जो शख्स है ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, अमन व अमान के लिए खतरा है, टारगेट किलिंग, भत्ता बराए तावान, उसके हवाले से सिर्फ शिकायत भी है, आप पकड़ लें 90 नहीं अब 180 दिन तक पहले रखें, तफ्तीश करें, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। क्या हालात ऐसे हैं कि ऐसे कवानीन लाए जाएं, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीम की जरूरत है ऐसी इतनी सख्त? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन था, उसने हफ्ते भेजा की रिट खत्म कर दी कानून के बना के, और वो हफ्ते भेजा कि रिट उसी वक्त इस्तेमाल होती थी जब किसी शख्स को, किसी शहरी को उठा के पुलिस ले गई हो, कोई और ले गया हो, और उसको बेजा खिलाफ कानून बगैर किसी वजह के जो कि कानूनी हो, उसको हिरासत में रखा जाए। और वहाँ वो अदालत कहती थी कि हेबस कॉर्पस मीन लेके आओ, और कॉर्पस बंदे को उसको लेके आओ, और वो होता था कि जज के सामने आप जाके किसी वक्त, ये 300 साल से ये चल रहा है वहां से बरतानिया और यूरोप, वहां जाके आप कहते थे कि ये बंदा उठा दिया है और ये बादशाह के की फौज ने उठाया, जज कहता था अभी लेके आओ, पेश करो। अब ये जो रिट हेबस कॉर्पस की, ये इख्तियार हाईकोर्ट का, अदालतों का, इसको प्रेसिडेंट लिंकन ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि खाना जंगी हो रही थी, बड़ी गंभीर। उसको जंग का हथियार देते हुए उसने कहा कि ये रेट नहीं जब तक जंग चलेगी। चीफ जस्टिस था टैनी, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का, उसने कहा कि उसके अल्फाज हैं जो कि बहुत मारूफ है, ऑल दी लॉज बट वन। उसने कहा आप
सारे मुअत्तल कर दें, जितने कवानीन आप चाहते हैं आइन मुअत्तल कर दें। एक ये जो हेबस कॉर्पस की, जो इंसान की आज़ादी से मुतल्लिक है, जिसमें अदालत हुक्म देती है कि लेके आओ। कैदी को पेश करो मेरे सामने, इस इख्तियार को नहीं आप सस्पेंड कर। ऑल द लॉज यू कैन सस्पेंड बट वन। बट वन। ये तो इतना इतना मतलब मजहब ममालिक में एक हिरासत में लेना इतना ज्यादा ममनू है, एक इसकी हद ही कोई नहीं, सारा माशरा इसके लिए उठ रहा। तो समझ में नहीं आता ये पीपल्स पार्टी नून लीग को क्यों लगता है कि सदा इन्होंने ही बैठे रहना और सारे कवानीन जो है वो पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल होते रहेंगे। ऐसा ये सब कुछ नैब में भी हो चुका है, जब नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसके बारे में अदालतें भी कह चुकी हैं, जब एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा तो कोई गुमान ही नहीं करता था, फिर सबको भुगतना पड़ा, इवन पीटीआई को भी भुगतना पड़ा, सबने भुगती फिर नैब। मैं आपको बताऊं, ये एक तो मुस्तलमा असूल है। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जो गड़ा आप खोदोगे यस हरीफ के लिए, यस गिरोगे उसमें खुद, यस। वो ऐसा टर्न ऑफ इवेंट होता है। मैं आपको बताऊं, इसमें अगर आपने फौज को 180 दिन बंदे को रखने का आपने खुद ही दे दिया, अगर यहाँ लग गया मार्शल लॉ, वो कहेंगे तो ये तो कानून उन्होंने बनाया हुआ, खुद ही बनाया और पार्लियामेंट ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया। बिल्कुल। कोई मार्शल लॉ ऑर्डर, कोई मार्शल लॉ रेगुलेशन की जरूरत नहीं होगी, कोई अदालत उसको चैलेंज नहीं कर। तो ये अपने रास्ते में कांटे डाल रहे हैं सही। और अनदेखे हाथों और नामालूम लोगों के लिए ये रास्ता बना रहे साफ कर। हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज़ आपने चौधरी इत्तेज़ाज़ अहसन की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि अगर वकला के साथ इस तरह होगा तो बाकी लोगों को इंसाफ किस तरह से मिलेगा। अगर वकला को इंसाफ नहीं मिलेगा और इंतज़ार हैदर पंजोता इमरान खान के वकील थे, सारी दुनिया जानती है, और जिस तरह से इन्हें अगवा किया गया और अब बाज़ियाब होने पर इनके साथ जो ड्रामा किया जाता है दुनिया को दिखाने के लिए, वो भी पूरी दुनिया ने देखा और इन्हें एक्सपोज़ किया कि पुलिस खुद इस काम में मुलव्वस है और हुकूमत ने किस तरह से इंतज़ार हैदर पंजोता को अगवा किया सिर्फ़ इसलिए कि वो इमरान खान का वकील है। उसके बाद ये ड्रामा किया। तो इत्तेज़ाज़ हसन ने यही मशवरा दिया है कि सारे वकील इसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट करें ताकि इंतज़ार हैदर पंजोता को इंसाफ मिल सके और जो ये काम करते हैं उनको भी तलाश किया जाए और सबके सामने लाया जाए। तो बस आज की वीडियो ये आपको कैसी लगी? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।